अमृत वेला का रहस्य। 16वीं शताब्दी का भारत, जब राजवंशों का वैभव अपने चरम पर था और हर महल अपनी कोई न कोई गुप्त कथा छिपाए बैठा था। दक्षिण भारत के घने वनों और पर्वतों के बीच स्थित था एक समृद्ध राज्य चंद्रगिरी, जिसके राजा वीरेंद्र वर्मा अपने साहस और धर्म पालन के लिए विख्यात थे। राजा की रानी सौम्या देवी विलक्षण सौंदर्य और विद्वत्ता की मूर्ति थीं। वे वेदों की झाता, संगीत और आयुर्वेद में पारंगत थीं। उनका रूप ऐसा था कि चंद्रमा भी शर्म से छिप जाए। माथे पर लाल बिंदी, आंखों में काजल की गहराई और शुद्ध बनारसी रेशमी साड़ी में जटित सोने का कढ़ाईदार काम, जिसमें सूर्य और चक्र का चिन्ह उकेरा गया था। गले में नवरत्न हार, कमर में कंचुकी और बालों में चंपा का गजरा। राजा वीरेंद्र वर्मा ने हमेशा पीतांबर वस्त्र पहनने का नियम रखा था। शरीर पर हल्के केसरिया रंग का अंग वस्त्र, बाजू पर चंदन की लिपटी हुई माला और कंधे पर झूलती सोने की जरी वाली शॉल। उनका मुकुट त्रिशूल और चंद्र के चिन्ह से अंकित था। एक पूर्णिमा की रात, जब आकाश चंद्र प्रकाश से झिलमिला रहा था, राजा और रानी महल की छत पर बैठे थे। रानी सौम्या ने राजा से पूछा, प्रभु, क्या कभी आपको यह महल रहस्यमय नहीं लगता? राजा मुस्कुराए, परंतु कुछ छुपा हुआ था उनकी आंखों में, कुछ ऐसा जो वर्षों से किसी के सामने नहीं आया। यह महल वैभवशाली जरूर है, पर हर वैभव के नीचे कोई न कोई सत्य दबा होता है, रानी। अगली सुबह रानी को उनके शयन कक्ष में एक पुरानी पांडुलिपि मिली, जो संयोग से उस महल की नींव के साथ जुड़ी थी। उस पर संस्कृत में लिखा था, अमृत वेला में खुलता है वह द्वार, जहां सत्य, मृत्यु और जीवन का व्यापार। रानी चौंकी। उन्होंने ग्रंथागार की सहायता से पता लगाया कि यह अमृत वेला एक गुप्त सुरंग से संबंधित है, जो केवल चंद्र ग्रहण की रात को ही खुलती है। ये बात महल में किसी को नहीं पता थी। रानी ने अकेले उस सुरंग की खोज शुरू की। महल के पूर्वी भाग में एक टूटा हुआ शिव मंदिर था, वर्षों से बंद पड़ा। रानी ने वहां जाकर ध्यान किया और मंत्रोच्चार किया, एयुएम त्र्यंबकम यजामहे। तभी जमीन थरथराई और एक गुप्त द्वार प्रकट हुआ। अंदर घुप अंधेरा था, किंतु दीवारों पर तांबे की पट्टिकाओं पर राजा चंद्रगिरी के पूर्वजों के चित्र और गाथाएं खुदी थीं। अंतिम पट्टिका पर एक शिलालेख था, जिसे प्रीति समझे वह छल भी हो सकता है। रानी को संदेह हुआ, क्या उनका जीवन भी किसी छल का शिकार है? सुरंग के अंत में एक वट वृक्ष के नीचे तांबे की संदूक मिली। उसमें राजा वीरेंद्र वर्मा की हस्तलिपि थी, जिसमें लिखा था कि असली राजा वीरेंद्र युद्ध में मारा गया था और उसका जुड़वां भाई विक्रमसेन सिंहासन पर बैठा था, जिसने सौम्या को बिना सच बताए विवाह किया। मैंने तुम्हें सच्चा प्रेम दिया, पर मेरी पहचान एक भ्रम थी। तुम्हारी सुरक्षा ही मेरा धर्म था, क्षमा करना। रानी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। रानी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन दरबार में उन्होंने राजा विक्रमसेन से वह पांडुलिपि पढ़वाई, सबके सामने। राजा सिर झुकाए खड़ा रहा। रानी ने घोषणा की, जिसने छल किया वह राजगद्दी का अधिकारी नहीं हो सकता, पर जिसने प्रेम किया वह मन का राजा जरूर है। राजा ने गद्दी त्याग दी और वनवास का पथ लिया। रानी ने एक सभा बनाई, जो अब हर निर्णय धर्म और नीति के अनुसार लेती थी। उन्होंने स्वयं गद्दी नहीं ली, पर राज्य का संचालन किया, विद्वानों और धर्माचार्यों के साथ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि राजा वह नहीं जो ताज पहनता है, राजा वह है जो सत्य को स्वीकारता है।